नमस्कार। पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम में आप सबका स्वागत। मैं हूं रजनी अनुभव। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज दिन भर की प्रमुख सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री ने नई शिक्षा नीति को विद्यार्थियों को अपना सामर्थ्य दिखाने वाली नीति बताया। हाईकोर्ट ने जम्मू कश्मीर में सरकारी बंगलों व हेडक्वार्टर्स को जल्द खाली करने के दिए निर्देश। लद्दाख में सेना की मारक क्षमता बढ़ाने के लिए K9 वज्र होमितज्र तोपें होंगी तैनात। हम केंद्र से कोई भीख नहीं मांग रहे हैं, हम केंद्र के आगे नहीं झुकेंगे, कहा महबूबा मुफ्ती ने। अब समाचार विस्तार से। पहले एक नजर आज के मुद्दे पर। कश्मीर के अंदर सेना और सुरक्षा बलों की शक्ति के कारण आतंकवादी छुपते फिर रहे हैं। कश्मीर के अंदर इस वक्त आतंकवाद अपनी लास्ट लेग पर है। जब से धारा 370 हटी है और 35 से हटा है, जम्मू कश्मीर की स्थिति दिन ब दिन सुधरती जा रही है। यूनियन टेरिटरी बनने के बाद अब हालात ये हैं कि बाहर से डेलीगेशन यहाँ पे आ रहे हैं, वो भी देख रहे हैं जम्मू कश्मीर के हालात कितने सुधर गए हैं। लेकिन आतंकवादी अपने आका के हुक्म के मुताबिक अपनी प्रेजेंस शो करने के लिए कश्मीर के अंदर वारदात करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने हाल ही में एक दुकानदार की हत्या कर दी और कृष्णा ढाबा जो है वहाँ पे अमूमन यात्रु जो हैं वो आकर ठहरते हैं और वहाँ पे खाना खाते हैं, वहाँ भी गोली चलाई। वे चाहते हैं कि किसी न किसी तरह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये बता सके कि हम अभी ज़िंदा हैं, लेकिन कितनी देर वो जिंदा है ये उनको भी पता है। जम्मू कश्मीर की शीतकालीन राजधानी जम्मू की नब्ज टटोलने के बाद विदेशी राजनयिकों के दल को अंदाजा हुआ कि 370 खत्म होने से आए जोश में किस तरह से समाज के विभिन्न वर्ग अब विकास की राह पर अग्रसर हैं। बेहतर भविष्य की उम्मीद बैठक में हावी रही। वह जम्मू कश्मीर के राज्य के दर्जे संबंधी कोई मुद्दा बैठक में नहीं उठा। श्रीनगर से कड़ी सुरक्षा के बीच जम्मू पहुंचे 23 सदस्यीय दल को अंदाजा हुआ कि कश्मीर केंद्रीय सरकारों ने 370 की बदौलत पश्चिमी पाकिस्तान से आए लोगों को रिफ्यूजी बनाकर उन्हें विधानसभा में वोट डालने, सरकारी नौकरी का अधिकार नहीं दिया। अब 370 हटने से भेदभाव का काला अध्याय समाप्त हुआ है। जिला विकास परिषद के चुनाव में पहली बार वोट डालने वाले ये लोग अब हर चुनाव में हिस्सा ले सकते हैं। हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच ने जम्मू कश्मीर में सरकारी बंगलों और क्वार्टरों पर हुए अवैध कब्जों को लेकर दायर जनहित याचिका का निपटारा करते हुए सरकार को ये इमारतें खाली करवाने के लिए हर संभव कदम उठाने का निर्देश दिया है। बेंच ने कहा कि प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी व स्टेट विभाग के आयुक्त सचिव कानून के तहत इन कब्जों को हटाने के लिए हर संभव कार्रवाई करें। बेंच ने कहा कि दोनों अधिकारी सुनिश्चित करें कि जिन वीआईपी लोगों ने कब्जा कर रखा है उनसे बकाया किराया भी वसूला जाए और इमारतें भी खाली करवाई जाए। मामले की सुनवाई के दौरान बेंच ने बताया कि जम्मू कश्मीर में अभी तक 74 ऐसे लोग हैं जिन्होंने अवैध कब्जे कर रखे हैं। इनमें पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक, सेवानिवृत्त अधिकारी व राजनेता शामिल हैं। मध्य कश्मीर में जिला बडगाम के वीरवाह इलाके में छिपे आतंकवादी सुरक्षा बलों से बचकर भाग निकलने में सफल रहे। हालांकि आईजीपी कश्मीर विजय कुमार ने यह दावा किया है कि फरार आतंकियों में से एक जख्मी हालात में है और जगह जगह उसके खून के धब्बे मिले हैं। सुरक्षा बल उनका पीछा करें और जल्द ही उन्हें पकड़ लिया जाएगा या फिर मार गिराया जाएगा। इसी मुठभेड़ में सुबह जम्मू कश्मीर पुलिस का एसपीओ अल्ताफ अहमद शहीद हो गए, जबकि एक अन्य पुलिसकर्मी मंजूर अहमद घायल हो गए। आईजीपी ने आतंकी फरार होने की पुष्टि करते हुए कहा कि फरार आतंकियों में एक घायल है। मुठभेड़ स्थल से करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर सुरक्षा कर्मियों को खून के धब्बे मिले हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ और सेना की 53 राष्ट्रीय राइफल्स ने संयुक्त रूप से आतंकियों की तलाश के लिए अभियान छेड़ा हुआ है। वहीं मुठभेड़ में शहीद एसपीओ अल्ताफ अहमद को पुलिस मुख्यालय में श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर आईजीपी कश्मीर विजय कुमार के अलावा अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। जिला बडगाम में इंटरनेट सेवा को फिलहाल बंद कर दिया गया है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्षा और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने वीरवार को केंद्र पर जम्मू कश्मीर के लोगों को राजनीतिक, सामाजिक व आर्थिक रूप से कमजोर बनाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि हम जम्मू कश्मीर के लोगों के हक के लिए लड़ रहे हैं, हम केंद्र से कोई भीख नहीं मांग रहे, हम केंद्र के आगे नहीं झुकेंगे।
पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत और चीन के बीच पिछले साल मई की शुरुआत से तनातनी जारी थी। अब दोनों देशों के रिश्तों में जमी बर्फ धीरे धीरे पिघल रही है। अब जब पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन की सेनाओं के पीछे हटने की प्रक्रिया का निर्णायक चरण चल रहा है और जल्द ही पूरा होने के करीब है, तो चीन ने पहली बार माना है कि गलवान घाटी में हुए खूनी झड़प में उनके सैनिक भी मारे गए थे। ड्रैगन ने खूनी झड़प के दौरान मारे गए अपने 5 सैनिकों की जानकारी साझा की। इस झड़प में भारतीय सेना के 20 जवान शहीद हो गए थे। भले ही चीन ने पूर्वी लद्दाख में तेवर नरम किए हों, लेकिन सेना के पांव पक्के करने की मुहिम अब नहीं रुकेगी। ऐसे हालात में लद्दाख के दुर्गम हालात में सेना की मार क्षमता को बढ़ाने के लिए K9 वज्र होमितज्र तोपें लद्दाख में तैनात कर दी गई हैं। सेना बर्फीले रेगिस्तान की चुनौतीपूर्ण हालात में ट्रायल के लिए पहुंची। 3 K9 वज्र होमितज्र तोपों को वहां जाकर आजमाएगी। इन तोपों ने लेह में मोर्चा संभाल लिया है। थल सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे ने इन तोपों को भारतीय सेना के बेड़े में शामिल किया है। वह सूरत के हजीरा में लार्सन एवं टूब्रो द्वारा दक्षिण कोरिया की इन तोपों को तैयार करने पर नजर रखे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल की विश्व भारती विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। इस मौके पर बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ और केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक भी मौजूद रहे। छात्रों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश के युवाओं में भविष्य को बदलने की शक्ति है। आपको तय करना है कि आप समस्या का हल करना चाहते हैं या समस्या का हिस्सा बनना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि सत्ता में रहते हुए संवेदनशील रहना जरूरी होता है। ऐसे ही हर विद्वान को अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया में जो लोग आतंक फैला रहे हैं उनमें कई शिक्षित लोग भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि सफलता असफलता हमारा भविष्य तय नहीं करती, लेकिन आपको फैसला लेने में डरना नहीं चाहिए। नई शिक्षा नीति का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आज भारत में जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी है वो पुरानी बेड़ियों को तोड़ने के साथ ही विद्यार्थियों को अपना सामर्थ्य दिखाने की पूरी आज़ादी देती है। उन्होंने कहा कि भारत की आत्मनिर्भरता देश की बेटियों के आत्मविश्वास के बिना संभव नहीं है। अब वक्त हो चला है ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मजबूती की पहचान ACC सीमेंट, मैसर्स बिशनदास जसवाल एंड सन्स, ऑथराइज्ड स्टॉकिस्ट, ACC सीमेंट, 45 ट्रांसपोर्ट नगर, जम्मू। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जनरल सेक्रेटरी JKNPP सेवा सिंह बाली द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें उन्होंने बताया कि SPOs जो 24 घंटे ड्यूटी देते हैं उन्हें कांस्टेबल का दर्जा दिए जाने के लिए उन्होंने सरकार के आगे बहुत बार गुहार लगाई। हर सरकार ने उन्हें नज़रअंदाज किया। अब उन्होंने अपनी पिटीशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में दाखिल की है। उन्हें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया उनकी इस समस्या का हल जरूर करेगी। यानी कांस्टेबल के बराबर उनको तमाम फैसिलिटीज दी जाए, तमाम सहूलियात दी जाए, क्योंकि वो 24 घंटे ड्यूटी करते हैं बराबर कांस्टेबल की तरह। और साथ में मैं दिल्ली जाके हमारे होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को एक मेमोरेंडम दिया है, जिसमें हमने अपील की कि जितने भी हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर SPOs डिसएंगेज हुए हैं उनको फौरी तौर पर रीएंगेज कर दिया जाए, क्योंकि 10-10, 15-15 साल उन्होंने डिपार्टमेंट में दिए, अब वो उनको डिसएंगेज कर दिया गया है। हम ये डिमांड करते हैं कि फौरी तौर पर उनको रीएंगेज किया जाए। सीमावर्ती क्षेत्र परगवाल में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से आज परगवाल में DDC चेयरपर्सन निशा कुमारी, सरपंचों, पंचों, आंगनवाड़ी वर्कर्स, पुलिस के मुलाजिमों को कोविड-19 वैक्सीन दी गई। वही सरपंच पंडित राम स्वरूप शर्मा ने भारत सरकार का शुक्रिया किया और मीडिया के माध्यम से बात करते हुए कहा कि लोगों को भी वैक्सीन लगवानी चाहिए ताकि पूरा भारत कोविड मुक्त हो सके। बात हुई है पंचायत अंदर अस भी इंजैक्शन जो लगाया और बहुत ज़्यादा कन्ने वादियाँ प्रधानमंत्री जी बार बार इसलिए आखने कि इस बीमारी को छुटकारा पाने की बहुत उन्हें चिंता करी है, ताकि हिंदुस्तान की जनता जी है अच्छे तरीके के सेहत उनकी ठीक रहे, ताकि उन्हें बीमारी लगे, बीमारी को छुटकारा पाने के लिए उन्हें अभियान चलाया। मैं फिर दोबारा प्रधानमंत्री का धन्यवाद करना। धन्यवाद। आज PNB सर्कल ऑफिस बाहू प्लाजा में यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। उन्होंने बैंक की प्राइवेटाइजेशन पर रोष जताया और कहा कि वे गवर्नमेंट की इस पॉलिसी का कड़ा विरोध करते हैं।
कंडेम करते हैं जो गरीबों को जो हक दिया जा रहा है, छोटे छोटे अकाउंट्स खोल के, जीरो बैलेंस में अकाउंट खोल के उनको जो सेवाएं दी जा रही है, जिसके लिए कि हमारे प्रधानमंत्री जी भी इसको बड़ा अप्रिशिएट करते हैं कि 29 करोड़ जनधन अकाउंट खोले हैं। ये सिर्फ जो जनधन अकाउंट है 90% अकाउंट जो है ये पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने ही खोले हैं। जिन गरीबों को ये सेवाएं देते हैं, इनको ये हम इनके हक के लिए लड़ रहे हैं और जो है इस देश को बचाना चाहते हैं, इस पब्लिक सेक्टर बैंक्स को बचाना चाहते हैं। पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए पीपी न्यूज लाइन। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज, ए स्कैन, बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।